नारद जी ने भगवान विष्णु से पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, माघ मास में जो व्यक्ति व्रत, नियम या दान नहीं कर पाता, क्या उसके लिए कोई उपाय है? भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, नारद, माघ मास इतना पवित्र है कि केवल सच्चे मन से किया गया स्मरण भी मनुष्य को भवसागर में पार कर देता है। अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक शिकारी रहता था। वह पाप कर्मों में लिप्त था और धर्म से दूर था। एक वर्ष माघ मास में वह शिकार के लिए जंगल गया। ठंड बहुत अधिक थी और वह पूरी रात भूखा प्यासा भटकता रहा। थक कर वह एक नदी के किनारे बैठ गया। अनजाने में उसने ठंड से बचने के लिए नदी में पैर डाल दिए। पानी बहुत ठंडा था, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। उस समय उसने बिना किसी विधि के केवल मुख से यह शब्द निकाले, हे नारायण, अब तो मेरी रक्षा करो। उसका यह अनजाने में लिया गया नाम और माघ मास का स्पर्श दोनों मिलकर महान पुण्य बन गए। उसी समय यमदूत उसे लेने आए, पर विष्णु दूतों ने उन्हें रोक दिया। विष्णु दूतों ने कहा, इस जीव ने माघ मास में जल का स्पर्श किया है और भगवान का नाम लिया है। अब इस पर यम का अधिकार नहीं। कुछ समय बाद उस शिकारी का हृदय बदल गया। उसने पाप कर्म छोड़ दिए, भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माघ मास में अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है। भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। कोई भी व्यक्ति पापी क्यों न हो, व्यक्ति से उद्धार संभव है। जो व्यक्ति माघ मास में भगवान विष्णु का नाम लेता है, जल का स्पर्श करता है और मन में पश्चाताप रखता है, उसके लिए भी मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जय श्री विष्णु, हरि बोल।